गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसको हम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर का नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर मीन्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। The objectives of a consumer is to get maximum satisfaction। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक कंज्यूमर वो कहलाता है जो कि चीज़ों को खरीदता है, गुड्स को या सर्विसेज को। ठीक है, किस चीज़ के लिए खरीदेंगे? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर का जब वो खरीदने जाता है? इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उसका मेन मोटिव होता है कि मैं जो चीज़ खरीद के लाऊं उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम, जितने पैसे भी वो खर्च कर रहा है तो इन रिटर्न जो भी उसको मिलेगा सेटिस्फैक्शन वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसको हैप्पी फील हो कि जब वो चीज़ घर पे लेके आए, खरीद के लेके आए। ठीक है, इन हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो अपना पैसा कहीं पे भी खर्च करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो एट गिवन प्राइसेस, जितना भी मार्केट में रेट है उसके अकॉर्डिंग जब वो खर्च करके आता है। तो ये है कंज्यूमर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूमर हमारा बैलेंस में कब है, एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, रिएक्शन कैसा होता है जब वो मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाता है। तो उसको हम समझेंगे। चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हम समझेंगे जिसके बिहाफ के ऊपर हमें समझ में आएगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो वेरी फर्स्ट हमने ये कंज्यूमर का मतलब समझा है कि एक पर्सन जो कि चीज़ खरीदने के लिए जाता है अपनी पॉकेट मनी में से, अपने इनकम में से जितना पैसा वो स्पेंड करता है गुड्स के ऊपर, तो जितने मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन होती है वो चीज़ ध्यान में रखता है, यानी कि मैक्सिमम करना चाहता है अपनी संतुष्टि को। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, राइट। तो सेटिस्फैक्शन को हम अब से यूटिलिटी वर्ड के साथ काउंट करेंगे, यानी कि इकोनॉमिकली लैंग्वेज के अंदर अगर आपको बार बार सेटिस्फैक्शन वर्ड को रीड करना है, पढ़ना है, तो आप उसकी जगह पे यूटिलिटी बोलोगे, राइट। क्यों बोलोगे, इसका मतलब क्या होता है वो अभी समझते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जब हम किसी भी आइटम को कंज्यूम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें कंजम्पशन करने से, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मीन्स कि सेटिस्फेक्शन को ही हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। मतलब कि यूटिलिटी को हम कैसे नाप तोल सकते हैं, उसका मेजर कैसे कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल जो पर्सन है ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, वो कितना एक्सपेक्ट करता है, कितना उसको अच्छा फील होता है जब वो चीज़ की परचेजिंग करता है। एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर जब कुछ खरीदने जा रहा है, सपोज मैंने एक पेन खरीदा है, ये मैं पेन खरीदने जा रही हूँ बिकॉज आई हैव नीड to use this pen for making notes, to do my work, to my written work। तो इसके लिए मुझे पेन की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास इमीडिएटली पेन ख़त्म हो चुका है, उसका रिफिल ख़त्म हो गया, तो मुझे मार्केट में ये पेन खरीदने जाना है। तो जब मैं इस पेन को खरीदती हूँ तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है बिकॉज आई वॉन्ट टू परचेज पेन, क्योंकि मुझे अब चाहिए था पेन, राइट, टू डू माई वर्क कंप्लीट। तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिले इस चीज़ को खरीद के, पेन को परचेज करके। तो कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि मुझे कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था पेन का, तो फटाफट मैं मार्केट गई और इसको खरीद के अपना काम जो था मैंने कंटिन्यू किया। तो सेटिस्फेक्शन जो थी वो एक पर्सन की मिलती है, मतलब वो मिली मुझे कैसे? परचेजिंग करके। तो इसी चीज़ को अगर हम इकोनॉमिकली लैंग्वेज में बोलूँगी तो मैं बोलूँगी मुझे यूटिलिटी मिल गई, मुझे यूटिलिटी मिल गई। अब यूटिलिटी को मेज़र कैसे किया जाएगा, ये भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है कि हम ये मान लिया कि सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू यूटिलिटी इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो सेटिस्फेक्शन को हम मेज़र कैसे करेंगे वो समझने से पहले
दो टर्म्स हैं बेसिकल जो हमें समझना है, क्योंकि वही चीज हमें यूटिलिटी के पॉइंट तक पहुंचाएंगे कि मेजर कैसे किया जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन exact unit like 1 2 3 etc. it is termed as cardinal utility. अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को हम 1 2 3 4 इस तरह के न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर अगर इसको नोट डाउन कर देते हैं तो उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस कर दें इन रैंकिंग के तौर पे, तो जैसे कि मोर यूटिलिटी, लेस यूटिलिटी, इसको हम ऑर्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली टू दिस कंसेप्ट। पहला जो हम कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी, हमने ये तो मान लिया कि सेटिस्फेक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं, ओके। तो क्या जैसे मैं आपसे पूछूं कि जब आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, तो क्या आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो आप बोलोगे कि यस मैम, कि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम, मुझे चाय पसंद नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अब बर्गर खाते हैं कुछ बच्चे, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैं पूछूं कि आपको पिज़्ज़ा कितना पसंद है, आप सेटिस्फाई होते हो पिज़्ज़ा खा के। तो बहुत बच्चे बोलेंगे यस मैम कि पिज़्ज़ा, आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच, आई वेरी मच फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा, मुझे बहुत पसंद है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हम पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, तो वो पिज़्ज़ा जब आप खाते हो आपको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन, राइट, आपको मिलती है सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन क्या आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिली। अगर मैं पूछूंगी कि कितनी मिलती है, हाउ मच सेटिस्फैक्शन डू यू रिसीव फ्रॉम टू टेक पिज़्ज़ा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करती हूँ तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया, तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन उस पिज़्ज़ा को खा के मिली, राइट। तो जो आपने पिज़्ज़ा खाया उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, अगर आप मुझसे पूछ रही हो तो आप मुझे इसका कैसे रिप्लाई करोगे। आप मुझे बोलोगे कि मैम बहुत सारी। तो इकोनॉमिक जो है वो बहुत सारा कम, इस कंफ्यूजन में वो क्लियर नहीं कर पाता उस टर्म्स को कि आप क्या समझाना चाहते हो। तो इसीलिए इकोनॉमिकली इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सारा, बहुत थोड़ा, कितना सेटिस्फेक्शन, जरा सा सेटिस्फेक्शन, नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, इन चीज़ों को समझाने के लिए हम कुछ टर्म्स लेते हैं जिनको न्यूमेरिकल नंबर के अंदर हम डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर में लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से क्लियर कर सके कि हम सेटिस्फेक्शन कितनी करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कि 1 2 3 इस तरह के नंबर्स के अंदर आप अपनी सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करके बताओ। अब नेक्स्ट था कि रैंकिंग। तो रैंकिंग और कार्डिनल दोनों को समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कार्डिनल नंबर्स के अंदर अगर हम किसी चीज को लिखते हैं या फिर ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर अगर हम यूटिलिटी को लिखते हैं, किसको लिखेंगे, यूटिलिटी को, राइट। यहां पे लिख देते हैं यूटिलिटी, ओके। यहां पे मैं लिख रही हूं यूटिलिटी। अब बात आती है कि कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 के अंदर हम कैसे समझ पाएंगे कि सेटिस्फेक्शन हमें मिली है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो एक इकोनॉमिस्ट थे एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला था कि अगर हम हाइट को मेजर कर सकते हैं इंचेस के अंदर, वेट को हम मेजर कर सकते हैं केजी के अंदर, तो इट मीन्स जैसे हमने 5 फीट 7 इंच हमने लिख दिया हाइट है, वेट मैंने लिख दिया कितने केजी है, 60 केजी है, किसी भी पर्सन का, खुद का ले लो या आपका ले लो, तो क्या हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो मार्शल ने बोला कि हम यूटिलिटी को भी एज इट इज हम मेजर कर सकते हैं और उसको जिस यूनिट के साथ मेजर करेंगे उसको यूटिल्स बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, यूटिल्स। और यूटिल्स को हम किस तरीके से लिखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म। और वो न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हम हाइट बता सकते हैं, बंदे की वेट बता सकते हैं, सेम हम उसकी सेटिस्फेक्शन को भी बता सकते हैं, यूटिलिटी को भी बता सकते हैं। तो वो बन गया यूटिल्स। उसकी यूनिट क्या है, यूटिल्स, राइट। तो हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम एल्फ्रेड मार्शल की जो थ्योरी है, जो वो कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन को हम
काउंटिंग करके लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस चीज का हम पूरा चैप्टर इस पॉइंट के ऊपर रीड करेंगे। सेकेंड जो था ऑर्डिनल नंबर, उसका मतलब क्या है, अब वहां पे चलते हैं। जब हम एक्सप्रेस करते हैं यूटिलिटी को इन रैंक्स, रैंक मतलब मोर यूटिलिटी, लेस यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। जैसे कि अ कप ऑफ टी गिव्स यू, फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी। अगर आप कॉफी पीने के भी शौकीन हो, चाय पीने के भी शौकीन हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो जस्ट इतना ही आपको बताना है। तो ये चीज क्या होगा, अ कप ऑफ टी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी। तो यू कैन गिव मी आंसर वेरी क्लियरली कि आपको कॉफी की जगह पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलती है, चाय से, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन कप ऑफ कॉफी। तो ये कप आपका ज्यादा सेटिस्फाई होता है किस चीज का, चाय का। तो इट मीन्स आपने रैंक बना दिया, आप इसको सेकंड रैंक देते हो जब आपने इसको सेकंड प्रेफरेंस माना। और फर्स्ट प्रेफरेंस किसको माना आपने, कॉफी की जगह पे टी को, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। मीन्स कि जो सेकंड हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था J.R. हेक्स, उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके एल्फर्ड की थ्योरी से थोड़ा मोल्ड करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किस टर्म के अंदर, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, 1 2 की फॉर्म में हम उसको नहीं एक्सप्रेस करेंगे 1 2 3 4, हम उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी तो लिखेंगे, लेकिन हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अब टी, कॉफी और कोई सॉफ्ट ड्रिंक, तो अगर मैं ये पूछूं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, तो नंबर 1 मुझे रैंक लगता है कॉफी, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट रैंक। फिर उसके बाद मुझे ज्यादा पसंद है सॉफ्ट ड्रिंक, तो मैं उसको देती हूँ सेकंड रैंक। उसके बाद अगर मुझे बात आती है, थोड़ा कम मुझे पसंद है लेकिन ठीक है, इन केस मैं ले लेती हूँ कॉफी, तो वो हो जाता है थर्ड रैंक। तो इसकी वजह से मुझे रैंकिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट बन जाता है, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर रीड करेंगे, राइट। तो ऑर्डिनल नंबर से हम एक पर्सन की यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि कार्डिनल नंबर के थ्रू हम एक पर्सन की यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो लुक एट द नेक्स्ट पेज फॉर द शेड्यूल और डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो टेबल और डायग्राम पे जाने से पहले उसमें क्या क्या हमें फिल करना है, टेबल किस चीज का बनाना है और डायग्राम किस चीज का बनाना है, ये टर्म्स को समझना जरूरी है। पहला है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि जब तक हमें टोटल यूटिलिटी का मतलब समझ नहीं आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी समझ नहीं आएगा, तो हम आगे जो है चैप्टर को फॉलो नहीं कर सकेंगे, राइट। तो टोटल यूटिलिटी में से सबसे पहले मैं ले रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें nth आइटम निकालनी है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूटिल्स ऑफ कमोडिटी। अब इन सब फॉर्मूले का मतलब क्या है, जब तक हमें मार्जिनल यूटिलिटी समझ नहीं आया, तो इसको समझते हैं पहले। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी which results from a unit increase in consumption। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी तो हमें पता है क्या, सेटिस्फेक्शन, बट मार्जिनल सेटिस्फेक्शन क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होती है, इज द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। जब भी हम कोई चीज लेते हैं, मैंने चाय पीनी शुरू करी तो मेरा मन 1 कप से नहीं भरा, मुझे 1 के साथ 2 कप चाय पी, 3 कप चाय पी, इसी तरह से मैं 4 कप चाय जो है वो कंज्यूम कर ली, राइट, मैंने पी लिया, तो 4 कप चाय मैंने कंज्यूम कर लिया। तो मैंने लास्ट में बोला कि मुझे 4 कप चाय से 40 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल गई, 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मुझे मिल गई, राइट। तो मैंने टोटल बता दिया, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। तो कमोडिटी जो भी एक पर्सन कंज्यूम करता है,
इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो मेरी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है विद रिजल्ट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो रिजल्ट किस चीज का, अगर मैं और एक यूनिट लेती हूं तो उससे मेरी कंजम्पशन में इंक्रीज हो जाएगी, एक स्टेप और इंक्रीज करती हूँ कंजम्पशन में, तो टोटल यूटिलिटी में चेंज आना नॉर्मल है। तो मैंने 4 कप चाय पिया, तो 4 कप जब मैंने चाय फिनिश की तो मुझे कितनी यूटिल्स मिला, यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिली 40 पॉइंट्स की, राइट। अब मैं अगर इंक्रीज कर लेती हूँ अपनी कंजम्पशन को, इफ आई कैन टेक 1 मोर कप ऑफ टी, तो उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मुझे मिल जाती है 55 यूटिल्स, या फिर मुझे मिल जाती है 45, बस इतना रखते हैं 45 यूटिल्स, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि आपको ये समझाया कि 4 कप तक मेरी यूटिलिटी थी 40, मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी 40, पूरी मतलब टोटल यूटिलिटी, राइट, टोटल यूटिलिटी। फिर 1 कप मुझे और अगर मुझे पीना पड़े या मैंने पी लिया तो मुझे यूटिलिटी मिल गई 45 यूटिलिटी, राइट। तो अब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पता करने के लिए मुझे क्या करना है, जितनी मेरी अभी टोटल यूटिलिटी n है उसमें से n-1 पिछले यूटिलिटी को अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। मैंने क्या लिखा था, टोटल यूटिलिटी। अब टोटल मैंने कितने कप चाय पिए हैं, 5, तो मेरी टोटल यूटिलिटी जो है 5 कप की वो मुझे पता है कितनी है, 45। ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। माइनस कर रही हूं मैं उसमें से क्या, टोटल यूटिलिटी 5 - 4, तो टोटल यूटिलिटी 5 - 4 कितना हो गया, 4th आइटम। तो टोटल यूटिलिटी यानी कि 4th आइटम की मुझे नोट करनी है, दैट इज 40, 4th आइटम तक की। तो मैंने उसमें से क्या कर दिया, टोटल यूटिलिटी 4th आइटम की लेस कर दी। अब मेरे पास कितना आ गया, 5। ये 5 जो यूटिल्स आया है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब यही मेरे पास निकलेगा। इसी तरह से मुझे हर एक आइटम का अगर मार्जिनल यूटिलिटी पता करना है तो हम कर सकते हैं, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। एक तो ये मेथड है, ये वाला मेथड आपको अभी नहीं समझाऊंगी मैं। ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा ये हम बाद में करेंगे, पहले सिर्फ इस टर्म को हम समझेंगे टेबल और डायग्राम के थ्रू, राइट। इससे पहले टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट वैसे मैंने आपको समझा दिया, 1 मोर टाइम वी कैन चेक इट। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटीज इज द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज obtained फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मैंने आपको क्या बोला कि मैं 4 कप चाय पीती हूँ, पहले कप से मुझे 10 पॉइंट्स की यूटिलिटी मिली, दूसरे कप से मुझे 8 पॉइंट की यूटिलिटी मिल गई, तीसरे कप से मुझे 6 पॉइंट की यूटिलिटी मिल गई, या पहले कप से मुझे ज़्यादा मिली 20-25 सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम होती गई क्योंकि मेरा पेट भी तो फिल होता गया, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल भी थोड़ा हार्ड होने शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं जब टोटल किया तो वो 40 यूटिल्स बन गया 4 कप के बाद, राइट। तो मैं उन सभी का 1 कप से लेके 1 2 3 4 5 मैंने 5 कप ऑफ टी पिए, राइट। तो 5 कप ऑफ टी की जितनी भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी मैंने उनका टोटल कर दिया, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कर दिया, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। अब मुझसे कोई पूछेगा कि टोटल यूटिलिटी आपकी बताओ अप टू 5 कप, जब मैं 5 कप कंज्यूम कर लेती हूँ तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी, तो मैं बता सकती हूँ 5 कप के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी 45 थी। और अगर मैं एक एक कप के बाद जानना चाहूँ कि फर्स्ट कप के बाद मेरी यूटिलिटी कितनी थी, सेकेंड के बाद मेरी यूटिलिटी कितनी थी, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब हम एक एक कप का बताते हैं हिसाब कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, वो क्या होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब हम सभी कप के जो हमने पिया है, कंजम्पशन किया है, उसके बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है, अगर उनको टोटल कर लेती हूँ तो वो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। वेरी क्लियरली हमने धीरे धीरे इस कंसेप्ट को किया है। आई होप आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो डजंट इश्यू, हम इसको एक बार टेबल के थ्रू समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मैंने टेबल ड्रॉ किया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी, पहले कॉलम में हम लिखते हैं
कि हमने कितनी कमोडिटी को कंज्यूम किया है, राइट। अगर हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, टी ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं, नॉट ओनली ईटिंग फूड, यू कैन टेक दिस, आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, आप कुछ परचेज कर रहे हो बट आपने अपने लिए वो चीज़ ली है, आपने अपने लिए कंज्यूम किया है, तो सेटिस्फेक्शन आपका चेक करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, अब हम सिर्फ कप ऑफ टी ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5 6 इतने हम कप ऑफ टी पीते हैं, तो पहले हम अगर एक कप लेते हैं तो उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप बोलते हो कि मुझे 6 पॉइंट की सेटिस्फेक्शन मिली, राइट, यानी कि आपने अजम्पशन लेके बताया कि आपकी हाईएस्ट थी, बस हाईएस्ट से हाईएस्ट आप 6 ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 6 लिया है, तो मेरे को सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि मुझे फटाफट कप चाहिए था चाय का और मुझे जल्दी से इन द मॉर्निंग मुझे फटाफट एक कप चाय मिला, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली 6 पॉइंट की, राइट। इसके बाद जब मैंने सेकेंड कप लिया, ठीक है, तो मुझे 4 कप की यूटिलिटी मिली। फर्स्ट कप का जब मैंने पिया तो मुझे 6 पॉइंट की यूटिलिटी मिली, ठीक है, लेकिन अब मेरा मन था मैं और पीऊँ, तो मैंने सेकंड कप भी ऑर्डर कर दिया। तो सेकंड कप भी मैंने अपनी फैमिली मेम्बर को बोला मुझे बना के देने के लिए, तो उसको पी के मेरे पास जो सेटिस्फेक्शन आई वो मेरा नंबर था 4। इसके बाद थर्ड ने मुझे फिर से एक बार मैंने चाय का कप पी लिया, जिससे मुझे 2 पॉइंट यानी कि 2 यूटिल्स की, यहाँ पे हमने टर्म नोट करी है, यूनिट नोट करा है कि हम कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं, तो मुझे 2 यूटिल्स प्राप्त हुए, रिसीव हुए। इसके बाद अचानक से कोई गेस्ट मेरे घर में आते हैं तो मुझे उनके साथ चाय पीनी पड़ती है, जबकि मेरा मन नहीं था, आई एम टोटली स्टफ्ड, ठीक है, अब मेरा पेट भर चुका था, तो इट वॉज टोटली स्टफ्ड, बट उसके बावजूद भी मुझे चाय पीनी पड़ी, तो मुझे कोई मज़ा नहीं आया चाय पी के, जस्ट ठीक है मैंने पी ली, तो मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, मीन्स कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है हमने अंदर डाल ली तो मुझे सेटिस्फेक्शन तो कुछ नहीं मिली। इसके बाद अगर उस पर्सन ने दोबारा एक कप और चाय पीना था और मुझे उसके साथ फिर से एक कप और पीना पड़े या 2 कप और पीना पड़े फोर्सफुली, तो क्या मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी? नहीं, वो तो पहले ही उसका लेवल 0 हो चुका है, तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उल्टा मेरा पेट जो है वो गड़बड़ हो गया। इट मीन्स कि मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे स्टमक पेन हो रहा है और इसलिए मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बढ़ने के बजाय माइनस में चला गया। इसी तरह अगर मैं एक कप चाय और लेती हूँ, आप यहाँ पे चाय का कप लो या चपाती लो, खाने की चीज़ें ले रहे हो, तो कुछ भी अगर आप लेते हो तो एक लेवल के बाद आपको क्या हो रहा है कि सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं जब फुल सेटिस्फाई करना फील कर देते हो, उसके बाद भी अगर आप कुछ लेते हो तो आपको नेगेटिविटी सा फील होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता कि आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, राइट। अब हमने बना लिया ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। तो अब इस चीज़ में हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हर बार कम होती जाती है। आपने वैल्यू इस तरीके से लेना, इसको इंक्रीज नहीं करना। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ती नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन हमेशा खत्म होता रहता है। जैसे कि आपने एक फुल्का खाया, चपाती खाई, उसके बाद 2 खाई, आपकी डाइट है 3 फुल्के की, तो आपने 3 चपाती ले ली, ठीक है, तो आपका पेट स्टफ हो गया, तो इट मीन्स अब आपको और रिक्वायरमेंट नहीं है चपाती खाने की। तो फर्स्ट में आपको सेटिस्फेक्शन 6 पॉइंट की मिली, उसके बाद 4, उसके बाद 2, इसके बाद इनफ। अगर जबरदस्ती आपको कोई फोर्सफुली करते हो तो आप धक्के से खा लेते हो, बट दैट चपाती नॉट गिवन टू यू एनी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सो इट गिव्स द नंबर ऑफ 0 यूटिल्स। तो अगर 0 यूटिल्स आपको मिल रहा है तो इसके बाद भी अगर आप खाओगे तो आपको नेगेटिविटी हो जाएगी, वॉमिट हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो धीरे धीरे टिक जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। इसीलिए यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, राइट। तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी से अगर टोटल कर लेते हैं, एक आइटम से आपको यूटिलिटी कितनी मिली 6, 4th आइटम का उससे यूटिलिटी कितनी मिली 0, 6 आइटम कंज्यूम करे उससे यूटिलिटी कितनी मिली -4। यानी कि अगर आपको कोई अलग अलग आइटम पूछे कि आपने इतनी 6 कप चाय जो है कंज्यूम कर लिए, तो किस आइटम से पीने से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, यू कैन एक्सप्लेन हिम वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकली नंबर्स। तो आपने आसानी से उसको बता दिया
थर्ड कप पिया था तो मुझे 2 यूटिल्स मिला था, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट चलते हैं कि टोटल यूटिलिटी कैसे होता है। इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। पहले में 6 यूटिलिटी मिलती है और 2 यानी कि 2 अगर यूनिट लेते हैं 6 और 4 तो बन जाता है 2 कप के बाद आपकी यूटिलिटी टोटल कितनी होगी, आप बोलोगे 10, क्योंकि पहले कप से आपको 6 पॉइंट की यूटिलिटी मिली, अगले से आपको 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 यूटिलिटीज। थर्ड अगर आप कप लेते हो तो उससे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 12, 10 में से 2 जोड़ दिए और नेक्स्ट जो कप पिया तो उससे आपको तो कोई सेटिस्फेक्शन मिली नहीं, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम रह गया 12 और 12। इसके बाद आपको नेगेटिविटी होगी, माइनस चला गया आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आपने 12 में से -2 किया तो वो कितना बन जाएगा 10। सेम 10 में से -4 किया तो वो कितना हो गया 6, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी लेकिन एक लेवल तक कंज्यूम हो गया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। उसके बाद भी अगर आप चीज कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। ये तो था कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को पहले लेके टोटल यूटिलिटी बनाते हैं तो एक टेबल हम लेते हैं सेम कि अगर मैं टोटल यूटिलिटी पहले मेजर कर लूँ बाद में उससे मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं तो क्या वो पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेती हूँ। पहले आइटम से मुझे 8 पॉइंट की यूटिलिटी मिली, राइट। दूसरे से मुझे 14 की यूटिलिटी मिली, तीसरे से मुझे 18 पॉइंट की यूटिलिटी मिली और उसके बाद 20, फिर मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, 20 का 20 ही रह गया और उसके बाद 17 की यूटिलिटी मिली। मैंने अपनी मर्जी से ली है, आप चाहो तो ये सेम रैंक पे ले लेना, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया यहाँ पे। टोटल यूटिलिटी मिली, ये हम फर्स्ट टेबल ले रहे हैं और ये मैं सेकंड टेबल ले रही हूँ। आपको पेपर के अंदर 2 टेबल नहीं बनाने, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कई बार ये समझते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आता कि मार्जिनल यूटिलिटी से ही टोटल यूटिलिटी बनेगी, ये टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी बनती है। ये बोथ फॉर्मूला जो हैं एक दूसरे के साथ हमारा कंबाइंड हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या पहले बनाना है। तो आप चाहे तो ये वाला टेबल बनाओ, कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो ये वाला टेबल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे समझ आता है इजीली आप अपने तरीके से अपना सेटिस्फेक्शन लेवल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। तो अगर आपने टोटल यूटिलिटी पहले लिखा है तो क्या आप उससे मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो? यस। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी अगर निकालनी है तो हम पहले यूनिट से कितनी यूटिलिटी आपको मिलती है 8, वो आपको क्लियर ही है, ये एक आइटम की मिली हुई यूटिलिटी है। अगर दूसरे आइटम से मैं पता करना चाहूँ कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है तो मैं कैसे करूंगी, मुझे पता है 2 आइटम का टोटल जो है 14 है, उसमें से फर्स्ट आइटम का टोटल अगर मैं निकाल दूं तो पीछे कितना बच जाएगा 6, यानी कि 14 में से 8 निकाले तो 6 रह गया। अगर मुझसे आप दोबारा पूछोगे कि सेकंड कप जब आपने चाय पिया तो आपको यूटिल्स कितने मिले सेटिस्फेक्शन के, तो मैं बोलूंगी 6 पॉइंट। फिर इसके बाद थर्ड कप चाय पिया तो 18 में से ये 14 मैंने लेस कर दिया, 14 में क्या है 8 भी है 6 भी है, दूसरे आइटम का भी है, तो टोटल बना था। अब मुझे दोनों का टोटल निकाल दिया, पहले 2 आइटम का 18 में से 14 लेस किए तो बच गया 4। अब मुझे ये भी पता चल गया थर्ड आइटम का मेरा कितना मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है। सिमिलर फोर्थ आइटम का निकालना है तो उसमें से पिछले आइटम लेस कर दूं और सेम हमारा फॉर्मूला भी था, अगर मैं आपको शो करूं तो ठीक है। कैसे वो मैं आपको दिखा रही हूं कि हमने क्या किया था 17 - 20 तो -3 आएगा। हमने क्या किया था कि फॉर्मूला लिखा था कौन सा, लुक एट अगेन, कम टू द पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो हमने कहा था टोटल यूटिलिटी में से उसके पिछले यूनिट को लेस कर दो तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 5। सेम हमने यहाँ पे किया है, टोटल यूटिलिटी में से पिछली लेस कर दी तो अगली की आगे, टोटल यूटिलिटी में से पिछली लेस कर दी तो उस यूनिट की आगे जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। ये हो गया बेटे आपका टेबल। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है। अब हम चलेंगे इसके डायग्राम के ऊपर। सो स्टूडेंट अब हम डायग्राम देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम अभी तक डायग्राम पहले भी आपने बनाया है कि हम क्या लेते हैं, डायग्राम्स के अंदर एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस की टर्म लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कमोडिटीज, कितनी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, 1 से लेके 6 कप ऑफ टी हमने यहाँ पे ली है और यहाँ पे हम 2 के गैप से यूटिलिटी यहाँ पे लिखी है। चाहे तो हमने 2 टेबल्स में यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, 1 के अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बना लें, चाहे सेकंड के अकॉर्डिंगली। अभी मैं डायग्राम 1 जो हमने टेबल लिया है उसके अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 6 थी पहले आइटम के ऊपर, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। उसके बाद सेकेंड जब मैंने कप कंज्यूम किया तो 4 थी, थर्ड कप कंज्यूम किया तो यूटिलिटी मेरी 2 थी। उसके बाद फोर्थ कप से मुझे 0 यूटिलिटी रिसीव हुई, राइट। फिफ्थ कप जब मुझे पीना पड़ा तो -2 की यूटिलिटी मिली और 6 कप से मुझे -4 की। तो मैंने यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन, राइट। अब मैं करिए टोटल यूटिलिटी, इसी एक डायग्राम में भी आप दिखा सकते हो, 2 सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट से मुझे 6 पॉइंट की टोटल यूटिलिटी मिली, सेकेंड पॉइंट से हमें 10 की यूटिलिटी मिली, उसके बाद थर्ड पॉइंट से हमें 12 की यूटिलिटी मिली,
फोर्थ पॉइंट से अगेन हमें 12 की यूटिलिटी मिली, फिफ्थ पॉइंट से हमें 10 पॉइंट की यूटिलिटी मिली और लास्ट से हमें 6 की। तो इस तरीके से जब मैं अपना डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरे पास टोटल यूटिलिटी का डायग्राम जो है वो बन जाता है, टोटल यूटिलिटी, राइट। तो टोटल यूटिलिटी जो है इस लेवल के ऊपर बिल्कुल मैक्सिमम है। ये ऐसा लेवल है जहां पे टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इस लेवल तक, फोर्थ लेवल पे जब हम थे तो हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। थर्ड आइटम के ऊपर भी 12 पॉइंट की यूटिलिटी मिल रही थी टोटल, और फोर्थ पॉइंट के ऊपर भी हमें टोटल 12 पॉइंट की यूटिलिटी ही रिसीव हो रही थी, राइट। तो इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अब ये जो है टोटल यूटिलिटी को है, ये हमें मार्जिन यूटिलिटी को बताता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है थ्रू अ टेबल एंड अ डायग्राम, तो आप एक टेबल ड्रॉ करते हो, अपनी तरह से वैल्यूज लेते हो और उसके बाद पहले टोटल जो वैल्यूज हैं जो आपने ली हैं टेबल के अंदर उसको एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा सा टेबल बनाने के बाद नीचे एक्सप्लेन करोगे किस तरह से, कि जैसे हम 1 कप लेते हैं तो यूटिलिटी इतनी है, मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इतनी है। जब हम सेकेंड कप लेते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी इतनी है, टोटल यूटिलिटी इतनी है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 2 आइटम के, फिर आप कहते हो जब लास्ट आइटम लेते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी इतनी है, टोटल यूटिलिटी इतनी है, जितना आप टेबल ले रहे हो, राइट। ये हो गया आपका टेबल को एक्सप्लेन करने का तरीका। लेकिन जब आप डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो तब आप कैसे लेते हो कि हमने 6 यूनिट्स लिए हैं, दोनों को अलग से आपने थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में, चाहे आप 4 लाइनों में एक्सप्लेन करो, बट आपको टेबल भी अलग से एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी। तो डायग्राम्स के ऊपर आप क्या लेते हो कि आपने जब डायग्राम लिया तो आप बताओगे कि टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, किस लेवल तक, आप बताओगे अप टू थर्ड लेवल तक। उसके बाद फोर्थ पे कांस्टेंट रहती है, मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद डिक्लाइन करती है। फिर आप बताते हो कि जो टोटल यूटिलिटी है जब हम फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं तो इतनी थी, उसके बाद डिक्लाइन होती जा रही है। आप उस हिसाब से जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किया है उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपना जो डायग्राम के लिए एक्सप्लेनेशन है वो लिखोगे, राइट। तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट, अगर आपको इस तरीके से आ जाता है। अगर आपको एक कंसेप्ट आ जाए रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, पहले तो था कि सिंपल आपको बताना है एक्सप्लेन टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी थ्रू अ डायग्राम एंड टेबल। अगर आपको आ जाए कि दोनों के बीच में रिलेशन बताना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए सेम आपको एज इट इज पहले जैसे एक टेबल लेना है। चाहे तो आप मार्जिन यूटिलिटी को पहले लिख के टोटल यूटिलिटी बाद में बनाओ, या टोटल से आप मार्जिन को ड्रॉ करो, कोई भी एक टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल लेने के बाद डायग्राम, पहले टेबल लेके थोड़ा सा आपको 4 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम को ड्रॉ करना है एज इट इज जैसे हमने किया है। तो डायग्राम को एक डायग्राम के ऊपर भी आप एक ही ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो, या 2 अलग अलग ले सकते हो, जिसमें एक में आप मार्जिन यूटिलिटी भी दिखा सकते हो और एक में टोटल यूटिलिटी भी दिखा सकते हो। बट इतना ध्यान रखना कि जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो एक लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी जरूरी है। जहां पे ये मैक्सिमम होता है वहां पे आपको टोटल यूटिलिटी बतानी पड़ेगी कितनी है। हमारा थोड़ा सा अप डाउन हो गया क्योंकि प्रॉपर पॉइंट नहीं की, ये मेरा 4th यूनिट है। तो 4th यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी क्या है हमारी, 0। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन यूटिलिटी 0। आपको ये वाली लाइन, डॉटेड लाइन को दिखाना जरूरी है जब आप रिलेशन का आंसर दे रहे हो, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, ताकि ये पॉइंट हमारा रिलेशन को शो करता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। वो 3 पॉइंट आपको फिर बाद में लिखने हैं, पहले टेबल ड्रॉ करना है, डायग्राम बनाना है, और लास्ट में वो जो 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपका टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। इसके लिए अनदर पेपर बुक्स में अलग से एग्जाम्पल, अलग से टेबल होते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम आपको टेबल लर्न करना है, 1 टाइम आपको डायग्राम समझना है, राइट स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको रिलेशन वाले केस में मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे हमारा यूटिलिटी का होगा वहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी को टच करके बताना है, यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करना है ताकि आप उसको रिलेट करके बता रहे हो टोटल यूटिलिटी को मार्जिन यूटिलिटी के साथ। अब इसको हमने पॉइंट्स में कैसे करेंगे इस डायग्राम को एक्सप्लेन, तो इसको डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन ये होती है कैसे, व्हेन टोटल यूटिलिटी कंटिन्यू टू राइज देन मार्जिन यूटिलिटी रिमेन पॉजिटिव। पहला पॉइंट हमारा रिलेशन का ये है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी हमारी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती है, पहले हमारी टोटल यूटिलिटी थी 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है अप टू 3rd आइटम तक, उस टाइम हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि 642 रही, राइट। 0 तक हमारी क्या रही, यहाँ पे जब हमारी पॉजिटिव चल रही है तो इस पॉइंट तक 4 तक हमारी क्या है, इससे पहले पहले हमारा जो है पॉजिटिव था क्या, मार्जिनल यूटिलिटी,
और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, कॉन्टिन्यूसली इट इज राइजिंग, राइट। ये आपका पहला रिलेशन हो गया, डायग्राम बना के आपने ये रिलेशंस बताने हैं। सेकंड क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। लुक एट दिस पॉइंट अगेन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है उस पे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इससे पहले तो पॉजिटिवली बढ़ रही थी, लेकिन फोर्थ पॉइंट पे इट इज रिमेन सेम, 12 यूनिट और 12 यूनिट, टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। दिस इज द सेकेंड रिलेशन विच वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन विद द डायग्राम हियर, ओके। तो थर्ड रिलेशन क्या है, टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू फॉल। उसके बाद जब हमारा मैक्सिमम होता है उसके बाद एक स्टेप और आता है, ये टोटल जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होने लगती है, फॉल होने लगती है, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव होने लगती है। कैसे, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, इस पॉइंट के बाद गिरनी शुरू हो गई और उस पॉइंट पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव चलेगी, जीरो थी पहले, उसके बाद नेगेटिव चलेगी। ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं जब आपको रिलेशन आ जाए। पहले आपको टेबल बनाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद सीधा आपको इस तरीके से रिलेशन बता के उसको एक्सप्लेनेशन देनी है 3 पॉइंट के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, एंड इट कैन बी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये नेगेटिव होती है तो यू कैन गिव द आंसर विथ येस साइन कि येस इट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो एंड इट कैन पॉजिटिव, राइट। बट टोटल यूटिलिटी क्या हमारी नेगेटिव हो सकती है, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इन द बिगिनिंग स्टेज, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये हमारी बढ़ती है टोटल यूटिलिटी, देन आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसके बाद इट स्टार्ट टू डिक्लाइन, फिर ये गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, बट इट कैंट बी नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव लेवल तक आप नहीं लेके जाते, ठीक है। क्यों नहीं होती टोटल यूटिलिटी नेगेटिव तक, क्योंकि आप इतनी चीज़ें कंज्यूम नहीं करोगे कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल ही नेगेटिव चला जाए। आप 1 पॉइंट तक देखोगे, 2 पॉइंट तक देखोगे, अगर आपको पता है कि आपका नेगेटिव हो रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आप और चीज़ें कंज्यूम करके अपनी टोटल यूटिलिटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करोगे, बिल्कुल जीरो पर नहीं लेके आओगे, राइट। तो ये क्या हो गया आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा कंसेप्ट अभी है खत्म। कल हम चलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी आती है माइंड में, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। इतना टॉपिक आज के लिए काफ़ी है।